स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग मॉडल्स। आपके जो टेंसेस वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था, अब स्टार्ट हुआ है मॉडल्स का चैप्टर। आपको पता है जो मॉडल्स होते हैं वो एक तरीके से वर्ब की काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस भी आपको बताया था। जो मॉडल्स होते हैं वो ऑक्सिलरी, वो क्या होता है कि विदाउट वर्ब यूज नहीं हो सकते, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है। और मॉडल्स हमेशा लगते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, और टेंस लगते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, और मॉडल लगते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस का सेंस कौन सा आ रहा है। जो सेंस होता है हमारा मॉडल उसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो जस्ट लाइक विल एंड शैल हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, लेकिन वो मॉडल्स में भी आते हैं। जनरली क्या होता है, विल और शैल, विल और शैल का यूज हम करते हैं आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि मॉडर्न जो इंग्लिश है उन्होंने शैल का यूज कम कर दिया है। अगर हम इसको मॉडल में यूज करते हैं तो विल हमारा क्या बताता है, डिटर्मिनेशन और थ्रेट और प्रॉमिस। अगर हमारा सेंस कौन सा हो, दृढ़ निश्चय का, या हमें किसी को धमकाना हो, या प्रॉमिस का सेंस हो, तो हम मॉडल में आई के साथ विल का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना, आई विल किल यू, आई विल किल यू। ज़्यादातर आई शैल किल यू सुना आपने? नहीं, आई विल किल यू क्यों? क्योंकि धमकी देना है, ठीक है। आई विल गिव यू दिस थिंग, मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, या आई विल कम टू विजिट यू, तो ये क्या है, प्रॉमिस। तो हमने क्या लगाया, विल। डिटर्मिनेशन, आई विल विन डेफिनेटली, मैं निश्चित जीतूंगा, आई विल विन डेफिनेटली, ये डिटर्मिनेशन है। तो अगर यहाँ पर ये सेंस होता है तो आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, विल, और बाकी सबके साथ शैल। जैसे कि ही शैल किल यू, तो ही के साथ वैसे तो शैल नहीं लगना चाहिए, लेकिन शैल किस कंडीशन में लग सकता है, कि जब आप किसी को धमकी दें। ऑलराइट, नेक्स्ट मॉडल हमारा है कैन। कैन का यूज कब होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, टैलेंट या परमिशन इन इनफॉर्मल। कैन का यूज कब होता है, जब हमें किसी चीज़ की एबिलिटी, क्षमता बतानी हो। एबिलिटी क्या होती है, जैसे कि आई कैन राइट विद बोथ हैंड्स, मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ, तो इस पर्सन को क्या बोलते हैं वैसे, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो ये एबिलिटी है। कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स कुछ चीज़ रखने की क्षमता। जस्ट लाइक दिस कार कैन कीप 5 पैसेंजर्स, या दिस बस कैन कीप 50 पैसेंजर्स, तो क्षमता है उसकी। टैलेंट, टैलेंट के लिए कैन, आई कैन सिंग वेरी वेल, आई कैन डांस वेरी वेल, तब भी हम कैन लगाते हैं। परमिशन अगर इनफॉर्मल में लेनी, इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है कि आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी से भी ले रहे हैं, हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कहते हैं ना, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तब हम किसका यूज करते हैं, कैन का। कुड, कुड का यूज हम कब करते हैं, इन द पास्ट ऑफ कैन। जहाँ जहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं, अगर हमें पास्ट बताना हो तो हम कुड का यूज करेंगे। जस्ट लाइक ही कुड सिंग वेरी वेल, पास्ट की बात हो गई है, और ही कुड राइट विद बोथ हैंड्स। तो इस तरीके से कैन का सेंस अगर हम पास्ट में बताना चाहते हैं तो हम कैन का क्या कर देते हैं, हमेशा कुड। विल, शैल, कैन, कुड। अब है वुड। वुड का यूज हम कहाँ करते हैं, एक तो होगा पास्ट ऑफ विल, जहाँ जहाँ पर विल का पास्ट हमें बनाना होगा वहाँ पर वुड होता है। और ज़्यादातर ये कब आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, विल का वुड हो जाता है, जैसे ही सेड डैट ही वुड कम, विल का वुड ही तो होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर विल आएगा तो विल का पास्ट हमेशा क्या हो जाएगा, वुड। अब वुड का यूज किस में करते हैं, सपोजिशन, और डिजायर। अगर हमें किसी चीज़ की डिजायर एक्सप्रेस करनी है, सपोज करना चाहिए, आई वुड बिकम एन इंजीनियर,
आई वुड बिकम अ डॉक्टर। तो ये हमारा डिजायर है या सपोजिशन है। जस्ट लाइक ही वुड बिकम सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि हमने सपोज किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। वैसे तो वुड क्या है, विल का पास्ट है, लेकिन हमें ये बताना है कि किसी को हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें पोलाइटनेस है, विनम्रता है, तो फिर हम क्या कर देते हैं वुड। जैसे हम कहेंगे वुड यू गिव मी योर पेन, तो वुड अगर हमने शब्द यूज किया है तो इसका मतलब विनम्रता से बोल रहे हैं। और अगर हम ये कह सकते हैं कैन यू गिव मी योर पेन, तो इसका मतलब नॉर्मली बोल रहे हैं। तो जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बोलोगे कैन यू गिव मी योर पेन, और मान लो आपका कोई रिलेटिव हो या हो सकता है कोई और हो, तो आप बोलोगे वुड, क्योंकि वुड अकेला वर्ड क्या शो करता है कि आप इस बात को कैसे बोल रहे हैं, विनम्रता से। तो ये हो गए आपकी। आगे हम पढ़ेंगे मॉडल्स। कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, अब शुड। शुड का मीन ही होता है चाहिए, तो शुड किस में आता है, एडवाइस, मोरल ड्यूटी या लीस्ट के बाद में रिजल्ट बताने के लिए। मेनली शुड का यूज किस में होता है, किसी को सलाह देते हैं हम, कहते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड वर्क हार्ड। तो ये हम सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं, एडवाइज में। मोरल ड्यूटी, अगर हमें कोई नैतिक कर्तव्य की बात करनी हो, जैसे कि हम कहते हैं वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मोरल ड्यूटी है। क्यों, क्योंकि मॉडल सेंस पर लगते हैं, सेंटेंस का जो सेंस होगा वैसे मॉडल लगा। अब हमें ये कहेंगे क्या, यू कैन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा। तो एक मॉडल बदलने से पूरा सेंस बदल गया। हम क्या कहते हैं, शुड, आपको करना चाहिए क्योंकि ये मोरल ड्यूटी है। आफ्टर, लेस्ट, टू, शो, एक कंजंक्शन होता है लेस्ट। लेस्ट के बाद शुड ही का यूज करते हैं रिजल्ट दिखाने के लिए। जैसे कहते हैं वॉक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, वॉक स्लो, धीमे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फॉल डाउन। यू के बाद हमने शुड लगाया, क्यों, क्योंकि लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, शुड आता है। तो शुड का यूज समझ में आ गया, कहाँ कहाँ पर आएगा, एडवाइज में, मोरल ड्यूटी में और लेस्ट के बाद में। अब आता है हमारा मे। मे का यूज आपको पता है कब होता है, एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या शो करते हैं, विश, कर्स, विश कर्स यूज करते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बिकम सक्सेसफुल, मे यू बी प्रॉस्परस, तो इन सब में हम क्या लगाते हैं, मे। और ये भी कह देते हैं एब्यूज देनी है तो मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तो अभी हम किसका यूज करते हैं, मे का। मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी, किसी काम की संभावना हो, जैसे इट में रेन, बारिश हो सकती है, संभावना है, तो हम किसका यूज करते हैं, मे का। और दूसरा मे का यूज होता है टेक परमिशन, फॉर्मली, अगर हमें फॉर्मल में परमिशन लेनी हो, फॉर्मेलिटी में, जैसे कि टीचर से हम हमेशा मे आई कम इन बोलते हैं, और अगर इनफॉर्मल में लेनी हो तो कैन, फ्रेंड्स से अगर पेन मांगोगे तो कैन आई टेक योर पेन, और टीचर से मांगोगे या किसी बड़े अधिकारी से तो मे, क्योंकि मे हमेशा कौन सी परमिशन बताता है, फॉर्मल वाली, और कैन हमेशा बताता है इनफॉर्मल वाली, और वुड बताता है विनम्रता का निवेदन। तीनों में हम मांग सकते हैं। देखो हम ये भी कह सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, वुड आई टेक योर पेन, और मे आई टेक योर पेन। सेंस बदल गया, कैन हमारा इनफॉर्मल में, वुड हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट में, और मे हमारा फॉर्मल में। तभी तो क्लास में आने के पहले मे आई कम ही नहीं बोलते, कैन नहीं बोलते हम। माइट, माइट का यूज होता है इन द पास्ट ऑफ मे। जहाँ जहाँ पर मे लगा है उसका पास्ट फॉर्म यूज करना है, तो माइट, जैसे इट माइट रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी। दूसरा माइट का यूज होता है टू मेक अ गेस, किसी बात का अनुमान लगाने के लिए। जस्ट लाइक किसी ने पूछा टीचर कहाँ है, तो किसी ने अंदाज से कह दिया ही माइट बी इन द क्लास,
अनुमान है कि हो सकता है क्लास में हो, तो हम किसका यूज करते हैं, माइट का। तो आपके इतने जो प्रपोजिशन है वो रिवाइज कर लीजिए, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।